बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं थिंक टैंक और मैं हूं इकबाल शाहिद। अल कादर ट्रस्ट पर बात करेंगे। लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान से बहुत शदीद गलती हो चुकी है कि एक ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी को जो ज़रूरी नहीं थी, वो इतना वीक और कमज़ोर केस है ये कि जिसको जो बंदा भी सुनता है आईनी माहिर होना इसमें कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट होता क्या है? ट्रस्ट चंद लोग चीज़ एक बनाते हैं और अगर अच्छे लोग अच्छी हुकूमत हो तो बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें नहीं बनाती, वो पाकिस्तान में इस किस्म के इदारे बनाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ। मुझे याद है कि एक ज़माने में जब 70 के ज़माने की बात है तो पूरी दुनिया के जो लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आते थे, पाकिस्तान के इदारों का ये एक स्टेटस और मयार था। फिर दिन ब दिन अच्छी हुकूमतें आती रहीं और उनकी अच्छाइयों की वजह से पाकिस्तान से तमाम तालिब इल्म भाग गए और फिर हमारे तालिब इल्म लाखों करोड़ों खर्च करके बाहर की यूनिवर्सिटी में चले गए। यानी किसी को शर्मिंदगी और हया नहीं आई, लेकिन यह है कि जब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर आप देख रहे हैं कि उसमें टेक्निकलिटीज़ निकाली जाती हैं। ये है कि अल कादर ट्रस्ट, आप जीटी रोड की से जाएं इस्लामाबाद की तरफ, तो जैसे आप गुजर खान से पहले पहाड़ियाँ आती हैं तो उसमें एक ज़मीन है जो बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया है और बड़ी पुराना एक उसको मैं ये कह सकता हूँ कि लैंडस्केप है। वहाँ ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और काफ़ी उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी मुकम्मल हो गया और कुछ फंक्शनल भी है। अब ये है कि आम लोग समझते हैं इसमें फ्रॉड हुआ है, मान लिया फ्रॉड हुआ है। कैसे फ्रॉड हुआ है? सबसे पहले जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, जो ब्रिटिश है, वो एक इंक्वायरी कर रही थी। जो इसाक अपना बहरिया के मलक रियाज हैं, अब वो पैसे दे नहीं रहे थे, वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से पैसे गए थे, वो क्राइम गिना गया, लेकिन वो अदालत के बाहर उसका एक मुआहदा हो गया। लेकिन उससे पहले भी एक इंक्वायरी होनी ज़रूरी है कि ये जब उस दौरान जो भी हुकूमत थी उनका इसमें क्या रोल था, और आपको ताने बाने मिल जाएंगे। उनको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ही खुद इस चीज़ को ऐसा हाईलाइट किया कि ये जी 60 बिलियन रुपए की वो जो बाहर से पैसे आए थे, उससे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान साकिब निसार साहब उस वक्त होते थे, उन्होंने उनसे ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के हेड में आए और फिर यह कैबिनेट में जो है मंजूरी हुई कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है, ये जो जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, ये है क्या, लैंड एक्विजिशन एक्ट वाज़िया है। जब भी कुछ ज़मीन ली जाती है तो बाकायदा एक प्रोसेस है। ज़मीन की जो है कास्ट 3 साल के निकाली जाती है और वो बाकायदा फिर एवरेज लगा के उसको बाकायदा रेवेन्यू बोर्ड तक उसकी मंजूरी दी जाती है, पेमेंट की जाती है, या डायरेक्ट भी खरीदी जा सकती है, उसका एक बोर्ड होता है। अब देखना ये है कि वहाँ हुआ क्या है कि क्या किसी ने ज़ाती को मकान कोठी बना ली है, स्विमिंग पूल बना लिया है, उसमें फार्म हाउस बना लिया है, फैक्ट्री बना ली है। लेकिन ये अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो अगर पाकिस्तान में ऐसी सूफीज़म के लिए या इस तरह की इस्लामी तरह की यूनिवर्सिटी बनी है तो हमें खुश होना चाहिए। उसके तनाज़ुर में इमरान खान की गिरफ़्तारी और उसमें अपने इंटरनेट का बैठ जाना, ये खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप 60 अरब को रो रहे हैं, खरबों रुपए का आपका आईटी बंद हो चुका है, आपकी एलसी जो चीज़ इससे मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के लोग यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को, और फिर पीटीए को पैसे मिलने होते हैं, ट्रेड हमारी बंद हो गई है, बैंकों के ट्रांजैक्शन तरीकाकार बंद हो गया है। तो हमने क्या हासिल किया कि 60 बिलियन वो भी वहाँ पड़ा हुआ है। अब यह है कि उसमें ट्रस्टी क्या कर सकता है। ट्रस्टी जो है, मैं कई तंजीमों को, हम मोहतरमा फातिमा जना की तंजीम महकमा का मैं खुद सेक्रेटरी हूँ, कई हम स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये कहने की किसी मेंबर को भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा या मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, कोई मेंबर पैसा नहीं लेता। क्या यहाँ को बेनिफिट लिए जा रहे हैं? हालांकि मैंडेटरी भी है और इख्तियार भी है कि अगर कोई ट्रस्ट हो तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गाड़ियाँ ले सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर अभी इंसाफ का तकाजा है, जो भी ट्रस्ट बने हैं उनके ट्रस्टी को उनकी लैविश रिहायशगाहें देखें, उनकी लग्जरीज गाड़ियाँ देखें, जो ट्रस्ट के पैसों से उनको बाकायदा तौर पर अख्तियार भी है और इस्तेमाल भी करते हैं, सैलरीज भी लेते हैं। इसमें तो कोई कुछ नहीं ले रहा। और फिर इमरान खान जो है, उसने तो अपने साहबका जो नमल है या शौकत खानम है, वो उसने लिख दिया वसीयत के बाद, अपने बॉडी के पार्ट्स भी लिख दिए हैं कि वही भी मेरी कब्र में ना जाए, निकाल लें। अब यह है कि ये केस करने का मकसद क्या था, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अब हम ये आपको बताते हैं।
पूरे पाकिस्तान का निज़ाम रुका हुआ है। जो भी खुराक मंडियों में आनी थी वो वहाँ डरते नहीं आ रही। वो महंगाई है कि डबल होती जा रही है। तो फैक्ट्री कौन है? पाकिस्तान के अवाम। इन पाकिस्तान के अवाम को इसका क्या फ़ायदा क्या हो रहा है आपके 60 बिलियन का? आप आराम से किसी को अरेस्ट करते या पहले इंक्वायरी करते। और नैब ऑर्डिनेंस जो आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सहूलत इमरान खान को मिली है, क्या सहूलत मिली है भाई? उसकी सहूलत तो ये है कि उन्होंने 1 मई को उनके बकौल उन्होंने नोटिस इशू किया है। तो 1 मई को तो छुट्टी थी। फिर उसके बाद 2-3 पेशियाँ हुई हैं, हाईकोर्ट भी हुई है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी हुई है। तो उस वक्त आराम से पकड़ लेते। वजह ये आपने ये मामला उलझाने में तो माशाल्लाह आप लोग का कोई इंसान ही नहीं है। अब यह कि अवाम क्या सफ़र कर रही है। गंदम जो है वो 4000 गवर्नमेंट का रेट था, 3900 रुपये। अब 6000 रुपये भी नहीं धक्के खा रहे हैं लोग, तोड़े लेके देहातों में फिर रहे हैं। हम देहाती लोग हैं, नहीं मिल रही। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी पाकिस्तान में बहुत बड़ी गंदम पैदा हुई है। तो गंदम अगर पैदा हुई है तो आवाम के लिए किधर है वो गंदम? आप हल्का सा मैं देता हूँ कि इंडिया को ही फॉलो करने, बेशक वो दुश्मन मुल्क है, उसके मनमोहन सिंह जब वज़ीर-ए-आज़म थे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। वो उन्होंने अवाम के लिए 5 चीज़ों का कहा कि ये तो महंगी नहीं होंगी। आटा है, चावल है, चीनी है, दालें और घी है। कोई भी ज़िम्मेदार कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत हर यूनियन काउंसिल में एक आदमी बैठता है, कोई ज़िम्मेदार जाता है, उसको बीज चाहिए, पैसे चाहिए, वो ले लेता है। जब फसल पकती है वो जो रेट हुकूमत निकालती है वो वहाँ फेंक आता है। कोई ज़रूरत नहीं गाहक तलाश करने की। और हुकूमत जाने और वो काम जाने, और उसमें सब्सिडी जितनी मर्जी देनी पड़े, आवाम को वो चीज़ें सस्ती ही मिलेंगी। भाई कमाल है। आपने तो 80 के बाद कोई गोडाउन ही नहीं बनाया महंगा खुराक का। 5 साल का ज़ख़ीरा हर मुल्क रखता है कि वो गंदम महंगी हो सकती है, कुछ हो सकता है, 5 साल के बाद अगला साल निकालते रहें। ये कमाल है। ये इस तरह आप सियासी अनरेस्ट पैदा करके कोई फॉलोइंग ले लेंगे, हुकूमत में रह के लोग आपके नारे मारेंगे, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। अवाम के अंदर वैसे एंगर है, ज़िम्मेदार मर गया है, काश्तकार मर गया है, पेट्रोल डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, तो आगे से वो चीज़ें महंगी नहीं बेचेगा। फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। इनएफिशिएंसी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कभी 3-4 हज़ार तोड़ा पकड़ लिया और बड़ी हाहाकार मच गई। और फिर कहाँ, अगर पाकिस्तान में गन्ना पैदा हुई है तो स्टोरेज भी नहीं हुई, उन लोगों ने ज़ख़ीरा भी नहीं किया, आप पकड़ भी नहीं सकते। तो फिर आपको हुकूमत करने का कौन सा मैंडेट बाकी रह जाता है? सिर्फ वोट लेके उसके ऊपर बैठ जाना है, जो मर्जी करनी है। अवाम को जो है ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। और अल्लाह ताला ने भी इंसानों के हकूक़ को सबसे बेहतर करने के लिए हुकूमत को ऐसी पसंद की है। तो आप अपने करतूतों पर गौर करें, इस हालात को ठंडा करें। वरना आवाम जो है, इमरान खान कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिस्पेंसेबल है, वो नहीं होगा, कोई और होगा, लेकिन आवाम उस वक्त तक मुतमिन नहीं होंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद आप उस वक्त तक बर्दाश्त करते रहेंगे जब तक आप आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाते। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।